अवस्था के व्यक्ति हो रहे हैं, बल्कि एडल्ट्स भी आज उनको भी दिल का दौरा पड़ रहा है। तो आज हम सभी को इसकी गंभीरता को समझना है और इसका डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, और ये दूसरा रिस्क फैक्टर है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। ये एक ऐसा वसा युक्त पदार्थ है जो हम बाहरी तौर से खाने के माध्यम से भी लेते हैं, और हमारी बॉडी में अंदरूनी तौर से ये लिवर के माध्यम से बनता है। ये दो प्रकार के होते हैं मेजरली। अगर हम बात करें, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसमें आपके एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एसडीएल के नाम से जानते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होता है। इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए आपकी बॉडी में, क्या टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल होनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा रिस्क फैक्टर है बढ़ता ब्लड प्रेशर। जी हाँ, उच्च रक्तचाप की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आज हम जानते हैं कि कितनी ज्यादा घातक हो चुकी है, और आज ये बढ़ती समस्या एक ऐसा साइलेंट किलर की तरह उभर के आ रहा है जो आपको दिल की बीमारियों से ग्रसित कर सकता है, और आगे चलकर आपको दिल की बीमारियां गंभीर रूप से हो सकती है इस बीमारी के कारण। चौथा रिस्क फैक्टर है बढ़ता शुगर लेवल। हम जानते हैं इसके कारण भी बहुत व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, क्योंकि ये आपको दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। पांचवा रिस्क फैक्टर है बढ़ती एंजाइटी, स्ट्रेस। हम जानते हैं तनाव आज हर एक व्यक्ति के अंदर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या फिर एडल्ट हो। तो हम आज कैसे तनाव से बच सकते हैं और कैसे ये हमें दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। छठा रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। ये भी एक प्रकार का घातक तत्व है, और कैसे इस घातक तत्व से हम बच सकते हैं इसको भी जानेंगे। बढ़ते हैं सातवें रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है हमारी खुद की जीवन शैली। जी हाँ, यही अनहेल्दी जीवन शैली है, यही हम सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं आज दिल के खतरे की तरफ, दिल की बीमारियों के खतरे की तरफ लेके जा रही है। तो आइए चलते हैं, इस डिस्कशन का शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से हम हर एक रिस्क फैक्टर को चुन चुन के मार सकते हैं। जी हाँ, चुन चुन के इसको मारना है, चुन चुन के हर एक फैक्टर से लड़ना है और अपने दिल की रक्षा करनी है। तो आइए इन सभी रिस्क फैक्टर को थोड़ा डिटेल में भी समझते हैं और इनको कॉम्बैट करने के तरीके को भी समझेंगे। सबसे पहला रिस्क फैक्टर हमने जाना था स्मोकिंग। कैसे स्मोकिंग इंजूरियस है, कैसे ये हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस है, हमारे दिल की सेहत के लिए इंजूरियस है, हमें ये समझना है। तो इसके लिए आपको वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि जब भी हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारी ब्लड में निकोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी के माध्यम से एड्रिनल ग्लैंड एपिनेफ्रीन को सिक्रीट करता है। ये एपिनेफ्रीन नामक हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। हम जानते हैं कि निकोटीन के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और स्मोकिंग के कारण हमारे ब्लड में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारी धमनियां सिकुड़ती हैं। जी हाँ, इसके कारण स्मोकिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो अर्थेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी भी उसको होती है, यानी धमनियों में एक पीले कलर का चिपचिपा पदार्थ जिसे हम प्लाक के नाम से जानते हैं, ये प्लाक का फॉर्मेशन होता है, और वो आपकी धमनियों में इस प्रकार से चिपक जाता है। आप देख सकते हैं ये पीला कलर का जमाव जो हमारी धमनियों को संकरा करता है, और इसके कारण जो रक्त का प्रवाह होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। इसी प्रकार से ये प्लेटलेट एग्रीगेशन का कारण भी बनता है। जी हाँ, स्मोकिंग वाले व्यक्तियों में खून के थक्के बनते हैं, उनका खून गाढ़ा हो जाता है, और यही आगे चल के क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग का कारण बनता है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे आज ये सभी जो आदतें हैं, स्पेशली जो स्मोकिंग की आदत है, वो कैसे हमारे दिल के लिए भयंकर एक खतरनाक कह सकते हैं आप, एक खतरनाक रिस्क फैक्टर की तरह काम कर रहा है। क्योंकि आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्लाक का फॉर्मेशन हो, चाहे वो हमारी धमनियों को संकरा करना हो, चाहे वो क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण होनी हो, चाहे वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाना हो, आज ये सभी कारण के पीछे का अगर आप मूल तत्व देखें तो वह है स्मोकिंग की आदत। तो आज इस आदत को हमें क्विट करने की जरूरत है। जी हाँ, आज अपने दिल से प्रॉमिस करने की जरूरत है। तो आप सभी अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से स्मोकिंग मैं क्विट कर दूंगा, कर दूंगी। अगर आप नहीं करते हैं स्मोकिंग तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों में जो भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसे जागरूक करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें जागरूक करें, उनको बताएं यह सब, उनको दिल की बीमारियों के खतरे के बारे में बताएं। ये जागरूकता लाना आपकी जिम्मेदारी है, और ये प्रॉमिस आप अपने दिल से कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने अपनों का दिल भी सुरक्षित करना है।
क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अपने आगे तक हमारे साथ रहे तो उनका दिल सुरक्षित रहना कितना जरूरी है। तो ये प्रॉमिस अपने आप से करें, अपने दिल से करें, क्योंकि क्विट करेंगे अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग तो वह पाएंगे खुशियां ही खुशियां। ना सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार ही खुशियां पाता है अगर ये आदत का छुटकारा कोई भी परिवार पाता है। तो आज सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, और ये दूसरा रिस्क फैक्टर है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ है जिसको हम भारी तौर से भी लेते हैं, बॉडी में भी बनता है। और ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कब से शुरू होता है? बचपन से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये खाद्य पदार्थों के माध्यम से लिया जाता है। तो एक प्रकार से जब से हम खाना खाना शुरू करते हैं तब से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन तो बचपन से शुरू हो जाता है, लेकिन बीमारियां हमें कब दिखाई देती हैं? जब कोलेस्ट्रॉल के कारण आपकी धमनियां 80% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती हैं, तब जाकर हमें सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। तब जाकर हमें सर्जरी करवाने की भी कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। बाईपास सर्जरी हो या फिर एंजियोप्लास्टी हो, ये सभी सर्जरीज करवाने की जरूरत पड़ जाती है जब हमारी धमनियां 80% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती हैं। तो आज आप वेट ना करें कि आपको सिम्टम्स दिखें और तब जाकर आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं। इसलिए यहाँ पर यूएस एफडीए साफ तौर पर रिकमेंड करती है कि 9 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना जरूरी है। तो आज आप सभी को क्या करना है? हम सभी भारतीयों को अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है, और टेस्ट करवाने के बाद ये जांच जरूर करनी है कि क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल टारगेट कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। अगर ये आपका मैच नहीं कर रहा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, और अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल को लेवल को अचीव करने के लिए आज आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। देखिए, टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल का मतलब है आपका एसडीएल, आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। एलडीएल की मात्रा, जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसकी मात्रा 100 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। वीएलडीएल ये भी एक प्रकार का बुरा कोलेस्ट्रॉल है, इसकी मात्रा 35 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा कम होनी चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा आपकी बॉडी में 150 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर आप ये सभी टारगेट कोलेस्ट्रॉल को अचीव करने में सक्सेसफुल होते हैं तो आप अपने दिल की सेहत का ध्यान आराम से रख पाएंगे। तो आज जो ये बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उससे हर एक भारतीय के दिल को रिस्क है। इस रिस्क फैक्टर को अगर हमें कॉम्बैट करना है तो अपना टेस्ट पहले करवाना जरूरी है। उसके बाद हम जानते हैं कि आज के वक्त पे क्या ऐसा ड्रग है, कौन सा ऐसा ड्रग है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है सबसे ज्यादा, और इसके माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा रहा है। आज अगर हम पूरे मार्केट वैल्यू के अनुसार बात करें तो स्टैटिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्टैटिन एक दवाई नहीं बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक प्रकार का जहर है। आखिर क्यों? क्योंकि इसी स्टैटिन के कारण आपकी बॉडी में अनेकों प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जी हाँ, क्योंकि यही स्टैटिन अगर आप लंबे समय तक कंज्यूम करते हैं तो ये एजिंग की प्रोसेस आपकी बॉडी में बढ़ाता है। एजिंग की प्रोसेस यानी हमारी बॉडी में डिग्रेडेशन ज्यादा होता है, डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो यही डीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है ये इसको स्पीड अप करने का काम करता है। इसी प्रकार से ये वेट गेन का भी कारण बनता है, यानी ओबेसिटी, मोटापा इसके कारण होता है। इसी प्रकार से ये मसल डैमेज करने का काम भी करता है। तो आज यही स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स हैं जिसके कारण आज हर एक व्यक्ति से लेने से हिचकता है, और आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन उसको मिले जो एक नेचुरल इफेक्टिव सॉल्यूशन हो, जिसके माध्यम से टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सके। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी की मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि आप सभी के बीच में आ चुका है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, फर्स्ट टाइम इन इंडिया में ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल, जिसके माध्यम से आज हर एक व्यक्ति अपने दिल की सेहत का ध्यान रख सकता है, टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव कर सकता है और बेहतरीन तरीके से अपने बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी जापान जो यहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी गामा ओरिजिनॉल की, वहां पर इसको एक नेचुरल मेडिसिन के तौर पर रजिस्टर किया गया है। इसको एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी इसको एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, यानी ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है। इंडिया ने इसकी पावर को रिकॉग्नाइज करा है। भारत सरकार ने साफ तौर पे कहा है एक नोटिफिकेशन में, जी हाँ, अक्टूबर 2020 की नोटिफिकेशन में साफ तौर पे कहा है कि आज ओरिजिनल के माध्यम से हम सभी भारतीय एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, जिसके माध्यम से बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। तो एक प्रकार से एक जादुई पिल है, जादुई दवाई है ये,
जी हाँ, एक ऐसी जादुई दवाई जिसके माध्यम से आप अपने बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर सकते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ऐसा हमारे जाने माने भारत के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी का भी कहना है। जी हाँ, वेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत पद्मश्री अवार्डी है ये भारत के, और इनको साफ तौर पे इनका ये कहना है कि आज बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है गामा ओरिजिनॉल। साथ साथ डॉक्टर साहब यह भी कहते हैं कि हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है ये, और प्लेटलेट एग्रीगेशन की समस्या से भी आज आपको बचाता है। तो आज आपको एक और प्रॉमिस अपने आप से करना है, अपने दिल पे रखे हाथ और कहे कि आज से मैं गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगा और अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करूंगा। जी हाँ, ये आदत ही है कि गामा ओरिजिनॉल की प्रतिदिन 2 गोली लेने से आप सभी अपने दिल का ध्यान रख सकते हैं, उसकी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, सो ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल की आप इस वीडियो को देख सकते हैं डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम के चैनल पर। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे आप जाके इस वीडियो को जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, और ये है बढ़ता ब्लड प्रेशर। जी हाँ, उच्च रक्तचाप की समस्या आज हर एक व्यक्ति के लिए बेहद घातक समस्या बन चुकी है। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से इसकी गंभीरता दिखाना चाहूंगी, और आंकड़े कहते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश ये आंकड़ा है, 8 में से 3 भारतीय ऐसे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। जी हाँ, आप अपने आस पड़ोस में देखें, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर दिखेगा जिसको ये समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। आखिर होता क्या है हाई ब्लड प्रेशर? ये एक ऐसा हम जानते हैं कि हमारी धमनियों में जब रक्त का प्रवाह होता है तो रक्त के प्रवाह के माध्यम से जो धमनिया की वॉल्स होती हैं उस पर एक प्रकार का दाब छोड़ा जाता है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यही दाब अगर आप देखें, ये 2 प्रकार से मेजर किया जाता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक आपका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में 140 या फिर उससे ज्यादा पाया जाता है, और डायस्टोलिक आपका 90 या फिर उससे ज्यादा पाया जाता है। तो आज हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि आज हर एक व्यक्ति को हमें ये समझने की जरूरत है कि आज ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन का होता है वो आखिर कितना होता है, 140 बटे 90। ये इतना इतना आपका हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। इससे ज्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। नॉर्मल कितना होता है, 120/80 यानी 120। और इसी प्रकार से अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो 90/60 या फिर इससे कम पाया जाता है। तो आज इन्हीं रेंज को समझना जरूरी है, क्योंकि यही रेंज के माध्यम से अगर आप प्रतिदिन प्रति महीने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगी तो इसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कौन सी रेंज में पड़ता है। और इसी के माध्यम से साइलेंट किलर को समझने की जरूरत है, और उसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने की जरूरत है। जब आप अपना ब्लड प्रेशर की रेंज समझ जाएंगे तो उसके माध्यम से आपको यह समझ में जरूर आएगा कि मुझे बढ़ा हुआ जो ये ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, उसको सही करना है। और उसको सही करने के लिए आज आप एक नेचर सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से इस समस्या को सही कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे यहाँ पर ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी है इससे रिलेटेड, और यहाँ पर पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आज कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हाइपरटेंशन की समस्या से सही किया गया है। जब गामा ओरिजिनॉल और इर्बिसर्टान एक प्रकार का ड्रग है जो हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को दिया जाता है, जब इन दोनों को साथ में इस्तेमाल किया गया तो पता किया गया है कि हाइपरटेंशन को बेहतरीन तरीके से सही किया गया है। इसी प्रकार से जब गामा ओरिजिनॉल को निफेडिपाइन के साथ इस्तेमाल किया गया, निफेडिपाइन एक प्रकार का वैसोडायलेटर होता है, कई व्यक्तियों को दिया जाता है जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या भी होती है, साथ साथ जिनको दिल से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उनको भी दिया जाता है। तो निफेडिपाइन और ओरिजिनॉल की टैबलेट्स को जब साथ में इस्तेमाल किया गया तो पाया गया है कि बेहतरीन तरीके से हाइपरटेंशन को सही किया गया उन व्यक्तियों में जिनको माइल्ड, मॉडरेट और हाई से लेकर हाइपरटेंशन थे। आज कई स्टडीज ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुकी है, 2016, 2008, 2006 की स्टडी, जो साफ तौर पे बताती है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आज बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करा गया है, जिसके माध्यम से आपकी हाइपरटेंशन की समस्या को कम किया गया है, बढ़े हुए शुगर लेवल को कम किया गया है, जिसके माध्यम से आपकी बढ़ी हुई हाइपरटेंशन की समस्या को कम किया गया है। इसी प्रकार से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स को कम करता है, ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी रिड्यूस करता है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये सभी स्टडीज के माध्यम से हमारे अंदर जागरूकता जरूर आनी चाहिए कि गामा ओरिजिनॉल में है दम, ये आपके हाइपरटेंशन की समस्या को कम कर सकता है और इसके माध्यम से आपकी दिल की सेहत का ध्यान रख सकता है।
तो आज अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं अपनी बीपी को प्रति महीने चेक करवाऊंगी और करवाऊंगा, साथ साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आपके दिल की बात है, दिल की बात है और दिल की सेहत की बात है, तो इससे मुकरना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज आप अगर चाहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में और डिटेल में जानना, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो है। ये वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी जिसमें डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम और डॉक्टर शैलेश सहाय जी, जो जाने माने मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर हैं, इनके बीच में वार्तालाप हुई है कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है बढ़ता शुगर लेवल। हम जानते हैं कि बढ़ता शुगर लेवल भी आज के वक्त में इंडिया का एक बहुत बड़ा समस्या बन चुकी है, क्योंकि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल बनने जा रहा है। जी हाँ, इंडिया में डायबिटीज के बहुत सारे मरीज बन चुके हैं और यही कारण है कि आज हमें इस बीमारी को समझना है और इसके कारण जो दिल की बीमारी का खतरा है उसको समझना है। देखिए, अगर हम गंभीरता के बारे में बात करें तो आज मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि अगर हम में से किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसका ऑन एंड एवरेज कितना खर्चा आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 20 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है अगर आप डायबिटिक हैं तो। जी हाँ, आपके पूरे जीवन काल में 20 लाख रुपए का खर्चा आपको करना होगा। और सबसे दुखद बात आखिर क्या है कि इतना खर्चा करने के बाद भी हम पूरे जिंदगी भर डायबिटीज की समस्या को सिर्फ और सिर्फ मैनेज ही करते हैं, इससे लड़ते रहते हैं, लेकिन इससे छुटकारा हमें कभी नहीं मिलता। तो आज हमें इसीलिए एक ऐसे नेचुरल सॉल्यूशन की तलाश है जिसके माध्यम से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, जिसके माध्यम से हम बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करें, साथ साथ इस बीमारी को प्रिवेंट करें, होने ही ना दे। तो आज एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी से नियुक्त गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना आप सभी के लिए जरूरी है। ऑलरेडी इसके ऊपर कई क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं जिसके माध्यम से पता किया गया है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं, साथ साथ ही आपके बढ़े हुए लिपिड की मात्रा को कम करता है, बढ़े हुए शुगर की मात्रा को कम करता है। यह आपके पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी इन्हीं के माध्यम से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है और यही इंसुलिन के प्रोडक्शन के माध्यम से आपके बॉडी में शुगर के लेवल को मैनेज किया जाता है। तो यही इंसुलिन को बनाने वाले जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम आज गामा ओरिजिनॉल का होता है। इसी प्रकार से मैं आपको एक और स्टडीज बताना चाहूंगी जिसके माध्यम से पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी डायबिटिक थेरेपी है, यानी डायबिटीज के व्यक्तियों को दी जा सकती है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज के व्यक्ति हो या टाइप 2 डायबिटीज के व्यक्ति हो। तो आज अपने दिल से करना है हम सभी को प्रॉमिस, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं अपने बढ़े हुए शुगर लेवल को कम करूंगी। साथ साथ कैसे करूंगी? गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। उसके लिए आपको अपना प्रति महीने शुगर लेवल चेक करवाना है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। जी हाँ, हमारे फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर है, जिसमें डॉक्टर नाबाजीत तालुकदार जी के साथ में हमने बात की है। जाने माने बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर हैं। इनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आज हम डायबिटीज के शिकार व्यक्तियों के लिए एक बेहतर जीवन दे सकते हैं, उनको इस समस्या से उन्हें राहत दिला सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखें। आइए बढ़ते हैं अपने पांचवें रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है बढ़ता तनाव, बढ़ता गुस्सा। जी हाँ, ये एंगर स्ट्रेस ही है जो आज हमें दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। और इसकी अगर गंभीरता के बारे में बात की जाए तो मैं आपको ये डेटा दिखाना चाहूंगी। सिग्ना टीटी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे का ये डेटा है। 74% भारतीय ऐसे हैं जो तनाव से ग्रसित हैं। 88% भारतीय ऐसे हैं जिनको एंजाइटी है। जी हाँ, घबराहट, एंजाइटी, चिंता, इन सभी चीजों से ग्रसित हैं। तो आज हम सभी व्यक्तियों को अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना है। कैसे बना सकते हैं? गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, क्योंकि इसके अंदर एंटी स्ट्रेस एजेंट का भी प्रॉपर्टी है। जी हाँ, इसके माध्यम से स्ट्रेस को कम किया जाता है। और जापान में जहां पर इसका ओरिजिनेशन है, डिस्कवरी हुई थी, वहां पर पहले से ही इसे एंटी एंजाइटी एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आज अगर आप ये गुस्से को, तनाव को कम करेंगे तो आज आप अपनी दिल की सेहत का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही गुस्से, तनाव के कारण आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन है जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से आज हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आज इसके माध्यम से हमारे दिल को बहुत बड़ा खतरा है। तो आज आपको इसी खतरे को टालना है। कैसे टाल सकते हैं? स्ट्रेस को मैनेज करके। तो आज आप सभी को अपने दिल पे रखना है हाथ और प्रॉमिस करना है कि मैं तनाव को हमेशा चेक में रखूंगी। कैसे? गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। तो आज गामा ओरिजिनॉल एक ऐसी मात्रा
एकमात्र गोली है जिसके माध्यम से आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं, अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं इसके ऊपर एक्सपर्ट व्यूज को देखना, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए जो डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी के साथ मैम ने बातचीत की है। कैसे हम तनाव और एंजाइटी को कम कर सकते हैं गामा ओरिजिनल के माध्यम से, इसके बारे में मैम ने बताया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और आइए बढ़ते हैं अपने छठे रिस्क फैक्टर की तरफ। ये छठा रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन। जी हाँ, सूजन आज हम जानते हैं ये मिसिंग फैक्टर बन चुका है, 80% बीमारियों का ये कारण है। तो आज दिल की बीमारियां भी इसके कारण होती हैं, क्योंकि आज दिल में सूजन, धमनियों में सूजन हम सभी को दिल की बीमारियों की तरफ लेके जाता है। और यही एक ऐसा मिसिंग फैक्टर है जिसके कारण आज कई व्यक्तियों की डेथ हुई है, उनको पता भी नहीं था कि उनको हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो सकती है। जी हाँ, ये अंदरूनी सूजन है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता, और यही आज एक ऐसा साइलेंट डेथ का कारण बन जाती है जो आज हर एक व्यक्तियों की जान ले रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसे कई लोग हैं जिनका ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइफस्टाइल था, लेकिन फिर भी उनकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई है। तो ये सभी व्यक्ति आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे वो राजू श्रीवास्तव हो या फिर जाने माने गायक हो, ये सभी व्यक्तियों की डेथ आज इसके कारण हुई है। तो आज इसी सूजन को आपको कॉम्बैट करना है, जो आपको पता भी नहीं चलती है कि आपके अंदर है। तो इसी अंदरूनी सूजन को कम करने के लिए आज आप सभी को गामा ओरिजिनल की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने की क्षमता है। आज आप अपने दिल को कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं, उसके ऊपर मैम ने टॉप डॉक्टर्स ऑफ इंडिया के साथ बात की है। जी हाँ, डॉक्टर संजय चौक, डॉक्टर शैलेश सहाय, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, डॉक्टर नावाजी तालुकदार, डॉक्टर नीरज कुमार जी के साथ बातचीत हुई है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर। तो अपने दिल से एक और प्रॉमिस करते हैं, आइए अपने दिल पे रखते हैं हाथ और कहते हैं कि आज से मैं सूजन को चेक में रखूंगी, कंट्रोल में रखूंगी। और कैसे कंट्रोल में रखना है? गामा ओरिजिनल की मदद से। जी हाँ, गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, प्रतिदिन इसका इस्तेमाल। आइए बढ़ते हैं सातवें रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है अनहेल्दी जीवन शैली। जी हाँ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और यही आज हम सभी व्यक्तियों को दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा रही है। बैठे बैठे रहना और बैठे बैठे खाना, बहुत ही अनहेल्दी खाना खाना, और ये सभी हमारी आदतें ही तो हैं जो हमें आज के वक्त पे बीमारियों से नियुक्त बना रही हैं। तो आज हम सभी को क्या करना है? हम सभी को हेल्दी चॉइसेस की तरफ बढ़ना है। हमें सही चॉइसेस, सही आदतों का इस्तेमाल करना है और अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है। अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने दिल को भी स्वस्थ बनाना है। तो आज हम सभी को गामा ओरिजिनल की जरूरत है, साथ साथ हमें अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। क्या बदलाव लाने हैं? सबसे पहले आपको त्यागना है अपना कंफर्ट। हम जानते हैं कंफर्ट हर एक व्यक्ति को पसंद है। आज हर एक व्यक्ति को बैठे बैठे रहना पसंद है, लेकिन हम सभी जीव हैं, हम सभी के पास हाथ पैर भगवान ने दिए हैं और इसका सही इस्तेमाल करना हम सभी को आना चाहिए। तो प्रतिदिन अगर आप एक्टिव रहेंगे, एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, सिटिंग को त्यागेंगे यानी बैठे बैठे रहने को त्यागेंगे, तो ये आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। और अगर आप माने तो सिटिंग के कारण भी वही सेम डिसएडवांटेजेस यानी बैड इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ते हैं जैसे स्मोकिंग के कारण पड़ते हैं। तो आज अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाएं, डेली एक्सरसाइज करें, 1 घंटा अपने आप के लिए निकालें और इस 1 घंटे में अपनी मनपसंद अनुसार कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे तो डांस करें, चाहे जुम्बा करें, चाहे योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन करना जरूरी है। इसी प्रकार से दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि आपको नमक का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, नमक का इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि इसके कारण हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर हम नमक इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादा नमक भी खाना हमारे लिए बेहद हानिकारक है। तो आपको कितना नमक इस्तेमाल करना है? प्रतिदिन आपको पर डे 5 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना है। 5 ग्राम आखिर कितना होता है? 1 टीस्पून, 1 चम्मच के समान। इतना अगर आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं प्रतिदिन तो ठीक है, इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल ना करें क्योंकि ये आपके दिल के लिए सबसे बड़ा घातक तत्व बनता है। इसी प्रकार से अपने दिल को रखें हाइड्रेट। प्रतिदिन 1 लीटर से 2 लीटर के बीच में पानी आपको जरूर पीना है। ये आपके लिए बेहद जरूरी है, ये आपके दिल को सेहतमंद बनाता है। इसी प्रकार से आपको इंटेंस वर्कआउट से दूर रहना है। हैवी वेट एक्सरसाइज वही व्यक्ति करे जिनकी क्षमता है इसको करने की, क्योंकि आज इसके कारण भी दिल की कई बीमारियां हो रही है। कार्डियक अरेस्ट यानी जो हार्ट अटैक की समस्या होती है वो भी इसके कारण हो जाती है। तो आज हैवी वेट की एक्सरसाइज त्यागें और उस एक्सरसाइज की तरफ बढ़े जो आपके लिए हेल्दी है।
जी हाँ, अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, योगा करेंगे तो वह आपके लिए ज्यादा हेल्दी रहेगी। ये आपके एसडीएल की मात्रा यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। इसी प्रकार से अपनी डाइट पर खासा ध्यान दें। डाइट को अपना बनाना है आपको प्लांट बेस्ड डाइट। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट का इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, साथ साथ सैलेड ज्यादा इस्तेमाल करने हैं, फाइबर युक्त डाइट का इस्तेमाल करना है, दालों का ज्यादा इस्तेमाल करना है, होल ग्रेन्स जैसे ज्वार बाजरा है, ये सभी आप सभी के लिए बेहद जरूरी है खाना। और इसी के साथ साथ आपको सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, ऐसा कुकिंग ऑयल जिसमें सफा मोफा फूफा का राइट बैलेंस हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में हो। और हम जानते हैं कि ऐसा ऑयल आखिर कौन सा है। हम जानते हैं ये हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो आज अपने परिवार की और अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखना है तो इसी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। साथ साथ गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसके मिराकुलस रिजल्ट है, जो आपकी दिल की भी सेहत का ध्यान रखेगा और आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करेगा। तो आज अपने दिल से करें एक और प्रॉमिस, अपने दिल पे रखे हाथ। और ये आखिरी प्रॉमिस है जो आप अपने दिल से कर रहे हैं कि आज से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगी और इसके साथ साथ प्रतिदिन गामा ओरिजिनल का सेवन करूंगी, सभी लाइफस्टाइल को फॉलो करूंगा है। जी हाँ, बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक हम जागरूकता लेके आ सकते हैं। इस चैनल के अंदर आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन है जो भारत को स्वस्थ बनाने में मदद करेगी। तो आपको इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना है। ये दिल की सेहत के लिए करे हैं। दिल की सेहत के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसका ध्यान रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि यही दिल है जो 24 घंटे काम करता है, बिना रुके काम करता है। इसकी सेहत का ध्यान रखना आज आपकी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और अपनी ही दिल की सेहत का ध्यान रखना नहीं है, आज हमें अपने परिवार की सेहत का, दिल का ध्यान रखना है, अपने अपनों की सेहत का ध्यान रखना है। तो उसके लिए गामा ओरिजिनल इस्तेमाल करना है।